जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग मोलैलिटी यानी कि मोललता को समझते हैं तथा इसके आंगिक प्रश्न न्यूमेरिकल को भी समझेंगे, जो कि तमाम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे और यह बिहार बोर्ड के क्लास 12 में भी पूछे जाते हैं। यह मोलैलिटी क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं एक पेज लेकर के। मोलैलिटी जो होता है, मोलैलिटी ये कौन चीज़ होता है? मोलैलिटी जो होता है वह एक सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है, तरीका है। मोलैलिटी जो है वह यह बताता है कि किसी विलायक में, कोई सा भी विलायक हो, उसमें कितना मोल विलेय हैं, मतलब कि या पर किलो विलायक में कितना मोल उपस्थित है, पर किलो विलायक में कितना मोल उपस्थित है विलेय पदार्थ, उसे हम कहते हैं मोलैलिटी। इसे छोटी एम से सूचित किया जाता है। ये जो है छोटी एम से डिनोट किया जाता है। मतलब कि मोलैलिटी इक्वल होता है मोलों की संख्या बटे विलायक की संख्या, वो भी केजी में। विलायक की सांद्रता यानी कि विलायक की भार केजी में, यानी m इक्वल होता है n बटे यानी मोलों की संख्या बटे विलायक की द्रव्यमान, वो भी केजी में। एक सूत्र ये होता है। दूसरी सूत्र इसका आता है, शॉर्टकट सूत्र होता है m इक्वल होता है W गुना 1000 डिवाइड बाय m, यानी कि मोलर द्रव्यमान गुना WS विलायक का द्रव्यमान। आइए इसका पहला सवाल को हम लोग समझते हैं। पहला सवाल कहता है 20 ग्राम NaOH को 10 ग्राम पानी में घोला गया तो मोलैलिटी ज्ञात करना है। इसका पहला विधि को समझते हैं, M1 विधि। M1 विधि में दिया गया है विलेय का, यानी कि W बराबर 20 ग्राम, W बराबर 20 ग्राम NaOH दिया हुआ है, और विलेय पदार्थ यानी वाटर दिया हुआ है वह है 100 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान पता नहीं है, निकालना है। NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40 ग्राम। NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40 ग्राम। तो इसमें मोलों की संख्या कितना है? N इक्वल होता है, दिया कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम बटे 40 ग्राम। तो ये कट के आएगा 1/2 बराबर हो जाएगा ये 0.5। इसमें मोल कितना हो गया? 0.5 मोल हो गया। तो हमको निकालना है मोललता। तो मोललता n बट्टे होता है, मोललता n बट्टे WS केजी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरे पास है ग्राम में, इसको केजी में हम लोग चेंज करते हैं। तो 100 बट्टे 1000, ये कट के आएगा 1/10 मतलब 0.1। m बराबर से होगा इसका, n का वैल्यू आया मेरे पास 0.5 डिवाइड बाय 0.1 केजी, तो ये हो जाएगा 0.1। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कट के आएगा m इक्वल 5, मानी मोललता हो जाएगा 5। इसका दूसरा मेथड होता है M2 होता है इसका W और डायरेक्ट हम लोग बैठाएंगे, हम लोग इसी सूत्र पर काम करेंगे। M बराबर W इंटू 1000 डिवाइड बाय M बड़ी M गुना WS जो है वो विलायक का द्रव्यमान है। तो आइए बैठाते हैं। W वैल्यू दिया है 20 ग्राम गुना 1000 डिवाइड बाय
एम का वैल्यू आया है मेरे पास 40 ग्राम गुना 100 ग्राम। WS का वैल्यू दिया है 100 ग्राम, तो गुना 100 ग्राम। इसको काट खूट करने पर 1 से 10 बार में और 20 से 20 इकाई 20 दूना 40, 2 से 5 बराबर ये 5, मतलब इसका मोलता 5 आ गया। ये शॉर्टकट विधि हम लोग इसी पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम पानी में 10 ग्राम NaOH घोला गया, मोलरिटी ज्ञात करना है। तो इसमें सीधा दिया हुआ है कि W इक्वल दिया हुआ है 10 ग्राम और WS यानी कि विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 200 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान होता है NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40 ग्राम। तो इसको डायरेक्ट सूत्र पर बैठाने पर तो M इक्वल होता है, सूत्र होता है M इक्वल W वैल्यू दिया हुआ है 10 ग्राम गुना 1000 ग्राम 1000 डिवाइड बाय M दिया हुआ है 40 ग्राम गुना 40 ग्राम पर मोल गुना W दिया हुआ है 200 ग्राम। इसको अगर काट खूट करते हैं तो ये 200 इकाई 200 पंचे 1000, 10 इकाई 10, 10 चौके 40, ये कट के आएंगे M इक्वल 5/4। 5/4 को सॉल्व करेंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.25। आंसर हुआ इसका मोल कितना हुआ 1.25। क्वेश्चन नंबर 3, 100 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज घोला गया, मोलरिटी ज्ञात करना है। तो आइए इसमें दिया हुआ जो है उसको लिख लेते हैं जितना दिया हुआ है। तो W यानी कि विलेय पदार्थ दिया है 18 ग्राम, ग्लूकोज दिया है 18 ग्राम और विलायक दिया हुआ है WS इक्वल 100 ग्राम और मोलर द्रव्यमान होता है इसका, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल होता है। मोलरता बराबर यानी M बराबर सूत्र होता है W इंटू W वैल्यू दिया है 18 ग्राम गुना 1000 डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान आया है 180 ग्राम गुना 100 ग्राम। तो काटिए इसको 1 मरते में, इसको 10 मरते में, ये 1 18 इकाई 18 दूना 18 दाई 180, ये 10 से ये 10 कैंसिल, इक्वल आया 1 मोल। आंसर क्या आ गया 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 4, 100 ग्राम पानी में 5.85 ग्राम NaCl घोला गया, तो मोलरिटी ज्ञात करना है। तो जो इसमें डाटा दिया हुआ पहले ओकरा लिख लेते हैं। तो जो कि दिया हुआ है विलेय पदार्थ यानी W इक्वल दिया हुआ है 5.85 ग्राम, विलायक दिया हुआ है WS इक्वल 100 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान होता है NaCl का मोलर द्रव्यमान होता है 58.5 ग्राम पर मोल। देखिए निकाल के दिखा देते हैं। Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, इसको दोनों को सम करने पर 58.5 ग्राम पर मोल। आइए नेक्स्ट पे जो समझते हैं इसको। M बराबर होता है W इंटू W की वैल्यू दिया हुआ है 5.85 ग्राम, 5.85 गुना 1000 डिवाइड बाय 58 मोलर द्रव्यमान 58.5 गुना वॉल्यूम दिया हुआ, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है
100 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान है 100 ग्राम। अरे तो 100 से 2 जीरो से काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 से 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 उतरा 10, 5.85 इकाई एक, इसको 10 बार में कट जाएगा। ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो m इक्वल आ गया 1। इसका मोललता कितना आ गया 1 आंसर इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 200 ग्राम पानी में 9.8 ग्राम H2SO4 घोला गया तो मोलरिटी क्या करना है। सबसे पहले H2SO4 का यानी विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है 9.8 ग्राम और विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है 200 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान H2SO4 का होता है, ये होता है 98 ग्राम पर मोल। तो इसका सूत्र आता है m इक्वल, शॉर्टकट सूत्र हम लोग अपनाते हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादा यही हेल्प करेंगे। तो W दिया है 9.8 गुना 1000, सूत्र पीछे लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखना नहीं चाहते हैं, बट m का वैल्यू मतलब कि मोलर द्रव्यमान है 98 ग्राम गुना इसका विलायक का द्रव्यमान है 200 ग्राम। तो 200 इकाई 200, 200 पंचे 1000, इसको काटेंगे एक मरते में, ये कटेगा 10 मरते में, 5 इकाई 5, 5 9 10, मतलब कि 1/2। तो m का वैल्यू आ जाएगा इसमें m का वैल्यू आ जाएगा, इसको 1 से 2 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.5, इसका मोललता आ जाएगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 6, 50 ग्राम पानी में 4 ग्राम NaOH घोला गया, मोलरिटी ज्ञात करना है। तो पानी यानी सबसे पहले दिया है, हम लोग लिखते हैं जो दिया गया उसको पहले लिख लेंगे। तो विलय का द्रव्यमान W बराबर 4 ग्राम दिया हुआ है और विलायक यानी वाटर का दिया हुआ है वो दिया है 50 ग्राम और NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40 ग्राम। इसका तो m बराबर सूत्र होता है W दिया है 4 ग्राम गुना 1000 डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम गुना विलय का द्रव्यमान दिया है 50। तो ये 4 इकाई 4, 4 दही 10 कट गया। ये 50 इकाई 50, 50 को 20 बार पढ़ेंगे आ जाएगा 1000। एक जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ बचा 100, यहाँ बचा 5 को 20 पंचे 100, 5 इकाई 5, 20 पंचे 100, 10 इकाई 10, 10 दूना 20। तो m का वैल्यू आ जाएगा 2 मोल। इसका कितना मोलरता आ गया, मोलरता इसका 2 आ गया, इसका मोलरता कितना आ गया 2 आ गया। 7, 500 ग्राम पानी में 49 ग्राम H2SO4 घोला गया, मोलरिटी ज्ञात करें। तो 500 ग्राम WS मतलब कि विलायक दिया हुआ है 500 ग्राम, विलेय पदार्थ दिया हुआ है विलेय पदार्थ दिया हुआ है 49 ग्राम। H2SO4 का होता है मोलर मास इक्वल 98 ग्राम। इसका मोलरता बराबर शुद्ध होता है W कितना दिया हुआ है 49 ग्राम गुना 1000 डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान है 98 ग्राम गुना विलायक का द्रव्यमान है 500 ग्राम।
500 ग्राम। 500 इकाई 500, 500 दूना 1000, 500 दूना 1000। 49 इकाई 49, 49 दूना 98, 2 इकाई 2। सब कट खुट कर एम का वैल्यू आया 1, इसका मोललता हो गया 1। 8, 250 ग्राम पानी में 90 ग्राम ग्लूकोज घोला गया, मोलरिटी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है विलायक 250 ग्राम, उसको लिख लेते हैं। फिर विलेय दिया हुआ है, वो दिया हुआ 90 ग्राम, और ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान होता है 180 ग्राम पर मोल। एम इक्वल W इंटू W दिया हुआ है 90 ग्राम गुना 1000 डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम गुना इसका विलायक दिया हुआ है 250 ग्राम। 250 इकाई 250 इकाई 250 से ये 4 मरते में 1000 कट गया। 90 इकाई 90, 90 दूना 180, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 कट गया। एम का वैल्यू आ गया इसमें 2, इसका मोललता आ गया 2, मोललता आ गया 2, इसका सही जवाब होगा नंबर 9। 500 ग्राम पानी में 29.25 ग्राम NaCl घोला गया, मोलरिटी ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहले दिया हुआ जो है इसको लिख देते हैं। विलायक कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, विलेय कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 29.25 ग्राम। NaCl का मोलर द्रव्यमान होता है 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। तो m बराबर होता है W इंटू W कितना दिया हुआ है, m इक्वल W दिया 29.25 गुना 1000 डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान आया है 58.5 गुना विलायक का द्रव्यमान दिया है 500 ग्राम। तब 500 से 1000 दो बार में 29 से 29.25 एक मरते से इसको 2 बार में 2 इकाई 2, मतलब m का वैल्यू आ गया 1, मोललता इसका आ गया 10। 400 ग्राम पानी में 20 ग्राम NaOH घोला गया, मोलरिटी ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है W इक्वल WS इक्वल मतलब कि विलायक का दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान दिया गया है 400 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 400, विलेय का द्रव्यमान W बराबर 20 ग्राम, मोलर द्रव्यमान इसका होता है NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40 ग्राम। मोललता एक और हो जाएगा W इंटू 1000 बट्टा M इंटू WS, M इंटू WS। तो W बराबर दिया है 20 गुना 1000 डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान आया है 40 ग्राम गुना विलायक का द्रव्यमान है 400 ग्राम। इसको सॉल्व करें तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, 20 से इकाई 20, 20 दूना 40, 2 इकाई 2, 2 पंच 10, तो यह हो गया आ गया 5/4। इसको भाग देने पर यह आ जाएगा 1.25, तो इसका मोललता आ जाएगा 1.25 m। उम्मीद है आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर किसी को इसमें दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। जय हिंद।